Hello, welcome to our YouTube channel Saviors Education. Today we are going to discuss about CBSE NCERT book class 10th chapter number 2 Nelson Mandela। और आज जो अपनी ये फर्स्ट फ्लाइट बुक है इसका सेकंड चैप्टर जिसके दो पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा कि भाई किस प्रकार से जो उनकी ऑथ सेरेमनी थी एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो उसमें 140 कंट्रीज के डिग्निटरीज एंड पॉलिटिशियंस वगैरह आए थे, उनका स्पीच था फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने जो है अपनी जो टॉर्चर किया गया था उनको किस प्रकार से जो है यातनाएं मिली, किस प्रकार के लोग जो है इस संघर्ष में शामिल रहे और उनकी बदौलत ये जो है स्वतंत्रता मिली उनको, जो है ये वाइट सुपरमेसी के ऊपर आज जो है ये डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ। तो इस सारी कहानी यहाँ तक है। अब अपन जो है आज इसका थर्ड और लास्ट पार्ट देख रहे हैं। इसमें मंडेला जी सेकंड पार्ट में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि भाई कोई भी आदमी जो है, कोई भी ह्यूमन है, वो जो है उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। अच्छाई रूपी ज्वाला इंसान के अंदर जो है बुझाई नहीं जा सकती, कुछ समय के लिए छुप सकती है। यानी कोई व्यक्ति कितना भी अगर बुरा है तो बुराइयों के चारों ओर उसके वातावरण के कारण वो बुरा बन गया, लेकिन अगर उसको अच्छाई का ट्रीटमेंट मिले तो वो अच्छा बन सकता है। अब देखो आज अपन बात करेंगे लास्ट पार्ट की, चूंकि यहां से शुरू हो रहा है आपका। लेट्स स्टार्ट। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में हर इंसान के ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी दो कर्तव्य होते हैं, जुड़वा कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन जो है वो किसके प्रति है? अपनी फैमिली, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपनी बीवी बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और इसके बाद दूसरा जो ऑब्लिगेशन, उसका दूसरा जो कर्तव्य है वो अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। भाई यहाँ इस बात में, यहाँ इन लाइनों में क्या कहने का प्रयास किया है मंडेला जी? ये कह रहे हैं कि प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। और पहला ऑब्लिगेशन जो है उसका अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति। और दूसरा कर्तव्य जो है वो उसको अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति होता है। इस प्रकार से प्रत्येक आदमी के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, अब वगैरह एक सामान्य और मानवीय रूप में सोसाइटी यानी कि इस मानव समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। अभी ईच मैन, प्रत्येक आदमी इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, इन ऑब्लिगेशंस को, इन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी, उसके व्यवहार और उसकी क्षमताओं के अनुसार। भाई जिसका जैसा व्यवहार होगा, जिसकी जैसी क्षमता होगी, वो उस हिसाब से उस कर्तव्य को पूरा कर सकता है, करता है। बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन in a country like South Africa, यानी साउथ अफ्रीका जैसे देश में it was almost impossible, ये लगभग असंभव है for a man of my birth, man of my birth का मतलब मेरे जैसे व्यक्ति का, यानी कि काली त्वचा वाले, ब्लैक स्किन पीपल, एंड कलर, और जो कलर है यानी कि उनकी जाति और उनके कलर के जो लोग हैं, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उनके लिए इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, दोनों कर्तव्यों को पूरा करना असंभव होता है। क्यों? उसका रीजन बताया। देखो, इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव
as a human being was punished and isolated. A man of color, a man of color का मतलब है काली त्वचा वाला व्यक्ति, काला लोग, who attempted to live as a human being, अगर वो एक मानव की तरह जीवन जीने का प्रयास करे, was punished and isolated, तो उसको सजा मिलती है और उसको अलग थलग कर दिया जाता है। व्यान मंडेला क्या कहना चाह रहे हैं कि भी इस समाज में, इस मानव समाज में प्रत्येक आदमी अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं और अपने व्यवहार के कारण उसकी जो आदत है, ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है, उसके अनुसार वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जहाँ की मेरे जैसी त्वचा वाले यानी काले लोगों के लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस, दोनों कर्तव्यों को पूरा करना असंभव सा है। क्यों है? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर मेरे जैसा यानी काले त्वचा वाला लोग अगर सामान्य मानव जीवन जीना भी चाहें तो उनको पनिश किया जाता है, सजा मिलती है, एंड आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर दिया जाता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. वगैरह साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति इन दोनों ड्यूटीज को फुलफिल करने का प्रयास करता है तो उन लोगों को जो है वो जबरदस्ती अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने घर से दूर कर दिया जाता है। A twilight existence of secrecy and rebellion, और वहां पर जो है दो तरह की जो है एक साथ अस्तित्व है, सीक्रेसी यानी गुप्त, एंड रिबेलियन विद्रोह। I did not in the beginning choose to peace my people above my family. I did not in the beginning यानी शुरुआत में मैंने नहीं चुना, choose the place of my people above my family यानी शुरुआत में मैंने अपने परिवार से बड़ा अपने लोगों को नहीं माना। शुरुआत में मेरे लिए मेरा परिवार जो है मेरी प्राथमिकता थी। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के इस प्रयास में, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैं अपने लोगों की सेवा के प्रयास में आई फाउंड मैंने ये पाया that I was prevented from fulfilling my obligations, कि भी I was prevented मैं दूर हो गया हूँ, fulfilling पूरा करने में, my obligations अपने कर्तव्यों को, as a son एक पुत्र के रूप में, as a brother एक भाई के रूप में, a father एक पिता के रूप में, and a husband और एक पति के रूप में। भी मैं जो है अपने कर्तव्यों से जो है वो हट चुका हूँ, हट गया हूँ। क्यों? अपने लोगों की सेवा करने के कारण, यानी कि मेरा जो ज़्यादातर समय है या जो ज़्यादातर कार्य है वो लोगों की सेवा के लिए होता है, जिसके कारण मैं अपने परिवार में जो है एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में जो भूमिकाएं निभाई जाती है उनको निभाने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। I was not born with a hunger to be free. I was not born with a hunger to be free का मतलब क्या है कि मैं जो है आज़ाद होने की भूख लिए पैदा नहीं हुआ था, यानी पैदा होते ही मेरे अंदर जो है स्वतंत्र होने की या आज़ाद होने की या विद्रोह करने की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो एक स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जो कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की जो झोंपड़ी थी उस झोंपड़ी के पास खेतों में जो है दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास से जो नदी निकलती थी, जो नाला निकलता था, उसमें मैं जो है स्नान करने के लिए, तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और फ्री था अपने जो ये भुट्टे हैं उनको सेकने के लिए, तारों में चांद मतलब रात्रि को जो है भुट्टे सेकने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड
बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले जो चौड़े कंधों वाले बैल है, उन चौड़े कंधों वाले बैलों के ऊपर सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था। यानी कि बचपन में मेरे लिए स्वतंत्रता का मायना यही था और इसी चीज को मैं आजादी या स्वतंत्रता मानता था। As long as I obeyed my fathers and abided by the customs of my tribe, अब ये क्या कह रहा है, जब तक कि मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का अनुसरण किया, एंड अबाइडेड बाय, और पालन करता रहा, द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरी जनजाति की जो परंपराएं थी उनका जब तक पालन करता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मुझे जो है न तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए न भगवान के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम से कोई समस्या हुई। यानी कि जब तक मैं अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन कर रहा था, या जब तक अपने जो समाज के जो उस जाति जनजाति के जो रीति रिवाज थे, जो कस्टम्स परंपराएं थी, उनको जब तक मानता रहा, तब तक मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. अब देखो, it was only, ये सिर्फ तभी हुआ, when I began to learn, जब मैंने जानना शुरू किया, that कि my boyhood freedom, कि मेरे जो बचपन की स्वतंत्रता थी, was an illusion, वो तो एक भ्रम था। When I discovered as a young man, और जब मैंने जो है एक नौजवान के रूप में खोजा, that my freedom had already been taken from me, कि मुझसे तो मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीन ली है। जब मैं युवा हुआ, यंग मैन यानी कि नौजवान हुआ, तब मुझे ये एहसास हुआ, मैंने ये पाया कि मेरा ही स्वतंत्रता, मेरा फ्रीडम जो है ऑलरेडी मुझसे छीन लिया गया है। एंड that I began to hunger for it, जिसके के लिए मेरे अंदर जो है इसको प्राप्त करने की भूख जगी, यानी कि जिसको मैं प्राप्त करना चाहता था, इसको प्राप्त करने की इच्छा थी। At first as a student I wanted freedom only for myself, अब ये कह रहा, जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में था, तब मुझे सिर्फ मेरे लिए स्वतंत्रता की चाहता था, अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। दैट ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, अब देखो वो ट्रांजिटरी का मतलब क्या है, क्षणिक, अस्थायी, तो वो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स यानी वो अस्थायी स्वतंत्रता क्या थी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को बाहर रह सकने की। भाई घर में बच्चा जो होता है, जैसे आप लोग हो, आपको रात को बाहर में रुकने की परमिशन थोड़ी देते हैं पेरेंट्स। देख रहे, जब मैं बच्चा था तो मेरे जो फ्रीडम के मायने थे वो कुछ इस तरह से थे कि रात्रि में बाहर रुकने की स्वतंत्रता, रीड वॉट आई प्लीज्ड, जो कुछ मैं पढ़ना चाहता उसको पढ़ सकूं, ये स्वतंत्रता, गो वेयर आई चूज, जहां मैं जाना चाहूं वहां जाने की स्वतंत्रता, यही चीजें जो है मेरे लिए एज ए स्टूडेंट स्वतंत्रता के मायने थे। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. Later यानी कि इसके बाद, एज ए यंग मैन, एक नौजवान के रूप में, इन जोहान्सबर्ग के अंदर, जोहान्सबर्ग एक शहर का नाम है, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, आई यर्न का मतलब इच्छा करना, तो मेरी इच्छा हुई बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम की भी मूलभूत और जो गरिमा में स्वतंत्रता है वो मुझे मिलनी चाहिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और उसमें अचीविंग माई पोटेंशियल यानी मेरे अंदर जितनी काबिलियत है उस काबिलियत को मैं प्राप्त करूं, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी आजीविका चला सकूं, ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने की, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, द फ्रीडम यानी कि वो स्वतंत्रता, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एक नियम पूर्वक जीवन जीने में कोई बाधा नहीं थी, यानी यहां तक कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा हुई नहीं। बट देन आई स्लोली सा दैट Not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, धीरे धीरे जब मैंने देखा
कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन जो है वो भी आज़ाद नहीं हैं। अब भाई बहन का मतलब यहाँ ब्लैक स्किन्ड पीपल से है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. I saw, और तब मैंने देखा that कि it was not just my freedom, कि सिर्फ मेरी आज़ादी ही नहीं थी, that was curtailed, जिसको कि सीमित कर दिया गया था। curtailed का मतलब कम कर दिया, सीमित कर दिया। तो उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी को सीमित नहीं कर दिया गया था, but the freedom of everyone who looked like I did, लेकिन हर उस इंसान का जो कि मेरे जैसा दिखता था। That is when I joined the African National Congress, और इसीलिए मैंने उस समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, और उस समय मेरे अंदर जो अपने लिए स्वतंत्रता की जो भूख थी, जो चाह थी, वो अब और ज़्यादा हो गई अपने लोगों को जो है स्वतंत्रता दिलाने के लिए। यानी कि अब ये मामला जो है मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि ये सामाजिक हो गया, और मेरे जाति के जो यानी मेरे रंग के जो लोग थे उनको स्वतंत्रता दिलाना ही मेरा लक्ष्य रह गया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. It was this desire, यानी ये वही इच्छा थी, for the freedom of my people, अपने लोगों की स्वतंत्रता की, to live their lives, की किस प्रकार की स्वतंत्रता, to live their lives, यानी अपना जीवन जी सके, विद डिग्निटी, गरिमा के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ। दैट वॉज एनिमेटेड माई लाइफ, और उसी ने मेरे, एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, वदाना, एनिमेटेड मूवीज होती है ना, तो उसी ने मेरे जीवन को जो है इस तरीके से बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इस चीज ने जो है मुझे क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी बदल दिया। ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक घबराया हुआ जो नौजवान था, उसको इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी युवक में। इन परिस्थितियों ने मुझे एक डरपोक यंग मैन से एक साहसी युवक बना दिया। That draw a law abiding attorney to become a criminal, और ये रास्ता जो है वो मुझे एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति से अपराधी बना दिया। इसने मुझे जो है अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life living man to live like a monk. That turned, और उसने बदल दिया a family loving husband, एक परिवार से प्यार करने वाले पति को, into a man without a home, एक बेघर का व्यक्ति बना दिया। That forced a life loving man, उसने एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को जो है टू लिव लाइक ए मॉन्क, जबरदस्ती जो है एक सन्यासी की तरह जीवन जीने को मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई है। आई एम नो वर्चुअस, नो मोर वर्चुअस, यानी मैं बहुत ज्यादा गुणी व्यक्ति नहीं हूँ, और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, या अपना आत्म बलिदान देने वाला, देन द नेक्स्ट मैन, यानी कि जो मेरे बगल में व्यक्ति है, यानी मेरे साथ जो खड़े व्यक्ति है, मैं उनसे ज्यादा न तो गुणी हूं और नहीं उनसे ज्यादा कोई जो है बलिदान देने वाला हूं। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. लेकिन मैंने ये महसूस किया, मैंने ये पाया कि ये जो लिमिटेड फ्रीडम था, जो ये सीमित स्वतंत्रता थी, मैं इसका आनंद नहीं ले पाया। I was allowed when I knew my people were not free. I was allowed, जो कि मुझे दिए गए थे, भाई जो भी सीमित स्वतंत्रताएं मुझे दी गई थी, उन स्वतंत्रताओं का आनंद भी मैं उस समय तक नहीं
मतलब उस समय नहीं ले पाया जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग जो है वो स्वतंत्र नहीं हैं। भी देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि भी उनको जो सीमित मात्रा में, देखो मंडेला जी क्या कह रहे हैं कि जो सीमित मात्रा में स्वतंत्रता उनको मिली हुई थी, जब उनको ये पता चला कि उनके लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो उनको जो सीमित स्वतंत्रता मिली हुई थी उनका भी वो आनंद नहीं उठा सके। यानी कि उनको जो है अपने लोगों को आज़ाद करवाने की, स्वतंत्र करवाने की इच्छा जो है वो और ज़्यादा हावी हुई। फ्रीडम इज इनविजिबल, स्वतंत्रता क्या है? इनविजिबल, अदृश्य है। द चैंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैंस ऑन ऑल ऑफ देम। द चैंस ऑन एनी वन, यानी किसी भी व्यक्ति की चैन, चैन का मतलब यहाँ क्या है? पाबंदियां, बंदिश। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बंदिश है, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों पर, वर द चैंस ऑन ऑल ऑफ देम, इसका मतलब वो सभी के ऊपर बंदिश है। द चैंस ऑन ऑल माई पीपल वर द चैंस ऑन मी, और लोगों के ऊपर चैन है यानी बंदिश है, इसका मतलब वो बंदिश मेरे स्वयं पर है, मेरे अपने आप पर है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई अगर एक भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, और अगर सभी लोग स्वतंत्र नहीं है तो वो मैं कैसे स्वतंत्र हूं, और वो सारी पाबंदियां मुझ पर भी है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. I knew यानी मैं जानता हूं, that की the oppressor का मतलब जो दमन करने वाला व्यक्ति है, must be liberated यानी उसको आज़ाद होना चाहिए, just as surely, ठीक उसी प्रकार से, as the oppressed, जैसा कि जिसका शोषण किया जा रहा है। शोषण करने वाला व्यक्ति और शोषित व्यक्ति दोनों ही उतने ही लिबरेटेड होने चाहिए जितने की वो, मतलब एक समान होना चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ए मैन यानी वह व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो कि दूसरों की आज़ादी को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफरत का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. उसने अपने आप को, he is locked यानी वो locked है, behind the bars, उन सलाखों के पीछे। कौन सी सलाख है? of prejudice यानी पूर्वाग्रह की, and narrow-mindedness और संकीर्ण सोच की, संकीर्ण विचारधारा की। यहाँ क्या है कहने का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है, दूसरों को कैदी बनाता है, वो क्या है? प्रिजनर, वो खुद भी कैदी है नफरत का, और वो खुद जो है सलाखों के पीछे है, पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता जो है, इन संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह के विचारों की जो सलाखें हैं, उन सलाखों के पीछे है खुद, यानी कि वो भी स्वतंत्र नहीं है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं उस समय सच में स्वतंत्र नहीं हूँ या वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरे से कोई स्वतंत्रता छीन ले जाए, उस समय मैं जब आज़ाद नहीं रहता हूँ, उसी समय अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीनता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। यहाँ मंडेला जी जो बात कह रहे हैं वो देखो कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो क्या है? वो नफरत का भागी है, वो अपनी पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारों और संकीर्ण मानसिकता का कैदी है। वो स्वयं जो है पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता रूपी सलाखों का पीछे खड़ा है, और अगर मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं भी जो है वो मेरी भी स्वतंत्रता छीन जाती है, जिस प्रकार से कि जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता को मैंने छीना है। यानी कि स्वतंत्रता छीनने वाला और जिसकी स्वतंत्रता छीन रही है, दोनों ही जो है वो स्वतंत्र नहीं है।
The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. The oppressed यानी कि जिसका दमन किया गया है, and the oppressor और जो दमन करने वाला है, alike यानी दोनों समान है, are robbed of their humanity उनसे मानवता लूट ली गई है, मानवता छीन ली गई है, उनमें मानवीय मूल्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये नेल्सन मंडेला जी का जो चैप्टर है ये पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ इनके जो विचार है वो विचार आपको समझ में आए होंगे, चैप्टर समझ में आया होगा। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन चेक वाला टॉपिक जो है देख लेते हैं। पहला देखो, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला जी ने कौन से ट्विन ऑब्लिगेशन की बात की है, आपको पता ही है। व्हाट डिड बीइंग फ्री mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast these transitory freedom with the basic and honorable freedom? अब कैसे जो है मंडेला जी की स्वतंत्रता की परिभाषाएं बदलती गई, एक बालक के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, इसके बाद जो है वो कैसे ये ट्रांजिटरी फ्रीडम जो है बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम में बदल गया। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? क्या मंडेला जी सोचते हैं कि जो दमन करने वाला व्यक्ति है वो स्वतंत्र है? वाई नॉट, क्यों नहीं है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये अपने अब अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।